राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोचिंग के बिना अगर घर पे रह के हम तैयारी करना चाहते हैं तो किस दिशा में काम करें, किस तरीके से काम करें, कौन से स्टेप ऐसे लें जिससे तैयारी हमारी आसान हो जाए या घर पे रह के भी हम एक एग्ज़ाम निकाल लें। सबसे पहली चीज़ तुम लोग ये समझो, जो पहला पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट है ये चोरी किया हुआ पॉइंट है। हम सीधे मुंह पे बता रहे हैं, ये पॉइंट चोरी किया हुआ है, वो भी किसका? अवध ओझा सर का। ठीक है, बाकी पॉइंट मेरे होंगे, बाकी जितने वीडियो बनाते सब मेरे, सब पे इल्ज़ाम मत लगाना, लेकिन ये वाला पॉइंट हमने अवध ओझा सर का चुरा लिया। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोचिंग तुम्हें तब जाना है जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो डिसिप्लिन नहीं है तो लाइफ में कोनो काम करोगे उसी में तुम ढेर हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ कोचिंग तब ज्वाइन करना जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें मतलब बिल्कुल मक्कारी पे उतारा हो, तब तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है फिर ये वीडियो तुम आगे कंटिन्यू देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो नौकरी की तैयारी है, जब भी तुम किसी भी नौकरी की तैयारी करते हो, सबसे पहली दिक्कत हमारे सामने क्या आती है? सबसे पहली दिक्कत आती है कि शुरू कहाँ से करें, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहली दिक्कत यही है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे बेहतरीन चीज़ तुम लोगों को बता रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए तुम लोग प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर, उसके साथ साथ तुम क्या करो, सिलेबस। तुम्हें अगर शुरुआत ही समझनी है ना तो इन दोनों चीज़ पे पहले फोकस करो। लगभग कितने, 7 दिन। 7 दिन, यकीन मानो 7 दिन अगर तुमने इन दोनों चीज़ों पे दे दिया ना, तुम्हारी आधी तैयारी अभी हो गई, आधा जंग तुम अभी जीत गए। 7 दिन तक तुम प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस पे ही फोकस करो। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये है तुमसे नहीं हल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बस दिक्कत ये है कि तुम्हें कंटिन्यू लगे रहना है। 10-15 जितने भी तुम सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ यही है कि तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे चीज़ें क्या आती हैं? दूसरे नंबर पे चीज़ें आती है कि हमें पढ़ना कहाँ से, रिसोर्स कहाँ से हमें पता चलेंगे। रिसोर्सेज के लिए तुम लोग क्या करो, एक अपना कॉपी पेन उठाओ और लिखो उसमें तुम जितने भी तुम टॉपर्स को जानते हो, जिनकी चीज़ें तुम्हें समझ में आती हैं टॉपर्स की, ठीक है, उनकी जो बुक लिस्ट है उसको देखो, उनकी जो बुक लिस्ट है उसको देखो, या फिर जो भी तुम्हारे आसपास के भाई लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कुछ बुक्स बता रहे हैं उसको देखो। और तीसरे नंबर पे ये जो है, जो तुम्हारे दिमाग में बुक्स चल रही हैं कि ये अच्छी हो सकती है तो वो देखो। अब ये 3 तरीके की कैटेगरी आ गई। अब तुम जाओ दुकान पे और तुम सारी, ठीक है, तुम दुकान पे जाके सारी किताबों को चेक करो कि तुम्हें किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, और जो भी लैंग्वेज समझ में आ रही है पूरा तुम बुक सेट एक तैयार करो। वहाँ से सारे सब्जेक्ट की बुक जरूर लेना, ये हम मेरी पर्सनल एडवाइस है, सारे सब्जेक्ट की बुक जरूर लेना, कोई भी सब्जेक्ट की बुक छोड़ना मत। तो बुक लिस्ट तैयार हो गई, पहला कदम हमारा यही होता है क्योंकि किताबें हमारी सबसे बेसिक होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। बुक लिस्ट हो गई। अब यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बात करेंगे कि बुक लिस्ट हो गई, अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हें कौन कौन से टॉपिक मजबूत है, कौन कौन से कमज़ोर हैं। तो हम 2 चीज़ों के लिए सबसे पहले तुम्हें रिकमेंड करेंगे, एक है करंट अफेयर्स और एक है मैथ्स। अब देखो, इन दोनों की अगर तुम किताबें ले भी आते हो तो हो सकता है कि तुमसे कुछ ना कुछ छूट जाए। मैथ्स में तो ऐसा है, हो सकता है कई बार तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में ना आए। करंट अफेयर्स में हो सकता है कुछ टॉपिक तुम्हारे छूट जाए। इसके लिए तुम यूट्यूब पे वीडियोस का सहारा लो, यूट्यूब वीडियोस। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो सिर्फ एक चैनल, ज़्यादा हो सकता है तो 2 चैनल, जिसमें कि तुम 25 मिनट से ऊपर डेली का नहीं दोगे। जो भी चैनल अगर तुम्हें 3-3 घंटे का करंट अफेयर डेली करा रहे हैं उनको मत फॉलो करना, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। करंट अफेयर इतना आता तो है लेकिन इतने में आ जाएगा। तो 25 मिनट से ऊपर आपको इसमें नहीं देने हैं। मैथ की अगर बात करें, मैथ में उन टीचर्स को हम थैंक यू बोलते हैं हाथ जोड़ के, जिन्होंने फ्री में पूरा कोर्स अवेलेबल कराया है। आप जो भी टॉपिक पे डाउट हो, जो भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, जस्ट टाइप करो वो टॉपिक। मैथ्स तुम यकीन नहीं मानोगे, इतने बेहतरीन टीचर पढ़े हुए हैं कि उन्होंने बिल्कुल फ्री में बेसिक सी चीज़ें समझा दी हैं। तो तुम्हें हर एक टॉपिक मिल जाएगा, हर एक टॉपिक, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो वो लोग छोड़ दिए हों, हर एक टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा। सीन सेट हो गया तुम्हारा, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें कहाँ से तैयारी करनी, बुक्स तुमने ले ली, तुमने ये कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब हो गई बात आगे की। ठीक है, अब तुमने करनी है तैयारी की शुरुआत। अब तुम्हें कोचिंग में तो ये होता है कि यहाँ से पढ़ा दिया, वहाँ से पढ़ा दिया, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब तुम चौथी चीज़ क्या करो, अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाओ। खुद का टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के ऊपर हम एक बहुत बेहतरीन वीडियो लाएंगे जल्दी ही। खुद का टाइम टेबल बनाओ जिसमें कि जीके जीएस को तुम्हें सारे, देखो जीके जीएस का मतलब ये नहीं लूसेंट चार्ट जाओ, जीके जीएस का मतलब ये है कि जो जीके जीएस के जो टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आने हैं, उनको जो तुमने नोट किया वो तुम्हें किस किताब से पढ़ने,
उनको मेंशन करो, और उसके बाद उसी का तो मॉक, जब तुमने किताब पढ़ ली 1 से 2 बार, उसके मॉक देना चालू कर दो। ऑनलाइन मॉक 299 मेरे बथेरे हैं। मैथ बेसिक से तुम लगा रहे हो, अगर तुम्हारी बेसिक कमजोर है तो बेसिक वाली मैथ की बुक पकड़ना, नहीं पकड़ सकते हो तो जो टॉपिक तुमने यूट्यूब पे देखे थे वो देख लेना, और उसके बाद किताब सॉल्व करना। किताब देखो, बुक बहुत जरूरी है यार, बुक बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखो। तो यूट्यूब पे तुमने वीडियोस देख लिए, किताब के साथ कनेक्ट कर लो। अगर तुम मान लो तुम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, अब तुम्हें प्रॉफिट लॉस तो समझ में आ गया, लेकिन लाभ हानि के साथ तुम्हें बट्टा कैसे करना है, चीजें, अंकित मूल्य क्या होता है, ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही, तो उसको इसके साथ समराइज कर दो, मतलब कि मिक्स कर दो। वहाँ के वीडियोस देखो, ये किताब से, दोनों चीज़ें मिक्स कर दो और आराम से तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, किताब कंप्लीट हो गई, तुम्हें इसके भी मॉक लगाने हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है तो यहाँ से प्रैक्टिस बहुत बढ़िया बन जाएगी। सेक्शनल मॉक भी आते हैं। सेक्शनल मॉक का मतलब ये है मैथ के अलग, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, हर एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जो कि 200-300 रुपये में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, यहाँ जीके जीएस हो गया। हिंदी के लिए तो तुम्हें यार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक बुक पकड़ लो कोई भी, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर लो, काम हो जाएगा, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं चक्कर है, ठीक है। बात आती है रीजनिंग की, ठीक है, बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस ही मांगता है, कोई इसमें कैलकुलेशन इस तरीके की नहीं होती जिसमें तुम्हें बहुत फार्मूलाज लगाने हो, ठीक है। एक बेसिक समझने के लिए तुम एक किताब जरूर खरीद लेना यार, एक बुक जरूर खरीद लेना बेसिक समझने के लिए कि किस किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। अब देखो, इसमें तो ये है कि तुम कितने भी टॉपिक पढ़ लो, कितने भी टॉपिक समझ लो कि हाँ इसका गुणा इसका भाग इधर कर दे, जब तक तुम खुद में कम से कम 500-600 सवाल नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम गलत करके ही आओगे। तो इसमें भी हम ये एडवाइस करेंगे कि एक बुक लेने के बाद तुम सीधे इसमें भी मॉक टेस्ट में चले जाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट का मतलब यार ये नहीं होता कि पेपर के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि तुम यहाँ से अपनी तैयारी परख पा रहे हो कितना तुम्हें आता है, ठीक है। किताब में तो तुम लगा रहे हो, सामने छपा हुआ है, टीपे जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं। मॉक टेस्ट में तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, तुम्हें जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, इसलिए ये बस इस तरीके की बेसिक तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। अब बात आती है, अब बात यहाँ पे क्या आती है, अब बात यहाँ पे आती है डिसिप्लिन की, जो बात शुरुआत में हमने की थी डिसिप्लिन की। कोचिंग में तो डिसिप्लिन होता है, हम ये कहेंगे तुम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पे मत जाओ, कि मतलब तुम घर में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास पूरा टाइम है, तुम 8 से 12 घंटे तक की पढ़ाई कर रहे हो। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, तुमसे राय भी नहीं देंगे हम ये कि तुम्हारे पास घर पे हो, तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है तो तुम 8 से 12 घंटे दे रहे हो, नहीं, ये मत करो। तुम क्या करो, मिनिमम तुमसे कितना हो सकता है उस पर फोकस करो, 5 घंटे 6 घंटे मिनिमम तुमसे कितना हो सकता है उसको लेके चलो। कितना तुम मिनिमम बैठ सकते हो, 5 घंटे तो यार कोई भी बैठ जाता है, 6 घंटे का एक मिनिमम डिसाइड करो, डेली उस प्लान पे स्टिक रहो। अब क्या होगा, जब डेली स्टिक रहोगे, 20 से 25 दिन तुम कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार 1 घंटा तो और खींच सकते हैं, तो तुम कर ले जाओगे। इसलिए हम बोले मिनिमम टाइम पे टिके रहो, और उस लेवल को तब तक मेंटेन करो जब तक 1 महीना उस पर टिक ना जाओ, क्योंकि किसी चीज़ को पकड़ना, उस पर उसको पकड़े रहना दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गई 6वीं चीज़, कंटिन्यूटी। अब देखो क्या होता है, कोचिंग में तो तुमने 6 महीने का पूरा कोर्स ले लिया, तुम्हें डेली जाना ही जाना है, ठीक है। घर पे क्या होता है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें आती हैं अपने सामने। तो हम ये कहेंगे सबसे पहली चीज़ कंटिन्यूटी बनाने के लिए तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी बहुत कम फीस होती है, अगर लाइब्रेरी नहीं है एक अपना सेपरेट रूम तैयार करो, एक अपना सेपरेट रूम तैयार करो। अगर सेपरेट रूम नहीं है, कोई अपना सेपरेट प्लेस तैयार करो घर पे ही, ठीक है, सेपरेट प्लेस तैयार करो। एक छोटा सा, एक ही कमरे में मान लो तुम लोग सब लोग रहते हो, तो साइड में एक छोटी सी, अभी एक हमने किसी का इंटरव्यू देखा था, उसने एक कमरे में इतनी सी जगह थी, इतनी सी, जो सब घर वाले सोते थे उसके साइड में इतनी सी गैलरी टाइप की थी, उसी में उसने पूरा अपना बना लिया और उसी में तैयारी करता रहा। तो एक तरीका तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, कोई भी एक प्लेस ऐसा ले लो जहाँ पे तुम्हें लगे कि तुम कंसंट्रेट कर पाओगे, दुनिया का छोड़ो, तुम कंसंट्रेट कहाँ पे कर पाओगे वो जगह ले लो बस। अब जो तुमने जगह डिसाइड कर ली, तुम्हारा टाइम टेबल डिसाइड है, और कंटिन्यूटी, अगर तुम किसी काम को 20 दिन खींच ले गए, कंटिन्यूटी आ ही जाती है। बस इसको 1 दिन के लिए भी ब्रेक मत करना, क्योंकि 1 दिन का गोला मारोगे फिर ये पूरी तरीके से लैप्स हो जाएगा। आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, मुंह दर्द होने लगा बताते बताते। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।